भजन संहिता अध्याय 107। भगवान के आभूषणों के लिए धन्यवाद। 1 यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। 2 यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया है। 3 और उनको देश देश में से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से इकट्ठा किया। 4 वे जंगल में एकांत मार्ग में फिरते थे, उन्हें रहने के लिए कोई शहर नहीं मिला। 5 वे भूखे और प्यासे थे और उनका जी मूर्छित हो गया। 6 तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संकट से छुड़ाया। 7 और वह उनको सीधा मार्ग से ले चला कि वे बसे हुए नगर को जाएं। 8 भला होता कि मनुष्य यहोवा की भलाई के कारण और मनुष्यों के लिए किए हुए आश्चर्य कर्मों के कारण उसकी स्तुति करते। 9 क्योंकि वह लालसा को तृप्त करता है। 10 वे क्लेश और कष्टों में बंधे हुए और अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हैं। 11 क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध बलवा किया और परम प्रधान की युक्ति का तिरस्कार किया। 12 इसीलिए उसने परिश्रम करके उनका मन पीस डाला, वे गिर पड़े और कोई सहायता करने वाला ना था। 13 तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संकट से छुड़ाया। 14 उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधन तोड़ डाले। 15 भला होता कि मनुष्य यहोवा की भलाई के कारण और मनुष्यों के लिए किए हुए आश्चर्य कर्मों के कारण उसकी स्तुति करता। 16 क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ डाला और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। 17 मूढ़ अपने अपराध और अधर्म के कामों के कारण दुख पाते हैं। 18 उनका मन हर प्रकार के
मांस से घृणा करता है और वे मृत्यु के द्वार के निकट पहुँचते हैं। 19 तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह उनको संकट से बचाता है। 20 उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया और उनको उनके विनाश से छुड़ाया। 21 भला होता कि मनुष्य यहोवा की भलाई के कारण और मनुष्यों के लिए किए हुए आश्चर्य कर्मों के कारण उसकी स्तुति करते। 22 और वे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और आनंद के साथ उसके कामों का वर्णन करें। 23 जो जहाजों पर चढ़कर समुद्र पर उतरते हैं और बड़े जल में व्यापार करते हैं। 24 ये यहोवा के कामों को और गहरे स्थानों में उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। 25 क्योंकि वह आज्ञा देता है और प्रचंड वायु चलाता है और लहरें उठा लेता है। 26 वे स्वर्ग तक चढ़ते हैं और फिर गहरे स्थानों में उतर जाते हैं। संकट के मारे उनका प्राण पिघल जाता है। 27 वे इधर उधर डोलते और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी बुद्धि लुप्त हो जाती है। 28 तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह उनको संकट से निकालता है। 29 वह तूफान को शांत कर देता है और उसकी लहरें शांत हो जाती है। 30 तब वे शांत रहने से आनंदित होते हैं। इस प्रकार वह उन्हें उनके इच्छित आश्रय तक ले आता है। 31 भला होता कि मनुष्य यहोवा की भलाई के कारण और मनुष्यों के लिए किए हुए आश्चर्य कर्मों के कारण स्तुति करते। 32 और लोग सभा में उसकी स्तुति करें और पुरनियों की सभा में उसकी स्तुति करें। 33 वह नदियों को जंगल और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। 34 फलवंत भूमि उसके रहने वालों की दुष्टता के कारण बंजर हो गई है। 35 वह जंगल को जल के सोते और सूखी भूमि को सोते कर देता है। 36 और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वह रहने के लिए नगर तैयार करें। 37 और खेत बों और दाख की बारियां
लगाओ जो उपज के फल उपजाएं। 38 वह उनको आशीष भी देता है, यहाँ तक कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को घटने नहीं देते। 39 फिर वे अंधेर, क्लेश और दुख के द्वारा नष्ट और गिराए गए हैं। 40 वह हाकिमों का अपमान करता है और उन्हें जंगल में जहाँ मार्ग नहीं वहाँ भटकाता है। 41 तो भी वह कंगालों को दुख से दूर रखता है और झुंड के समान कुल रखता है। 42 धर्मी यह देखकर आनंद करेगा और सब अधर्म का काम करना बंद कर देगा। 43 जो बुद्धिमान है और इन बातों को मानेंगे वे यहोवा की करुणा को समझेंगे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।